अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए अभी पहुँचे बडनेरा जूनी बस्ती अलमास नगर बाईपास मेन रोड, जो जहाँ पे मिल्लत का हेड ऑफिस है। और आज मिल्लत के हेड ऑफिस के अंदर एक शिविर लिया जा रहा है और इस शिविर जिसको कहा जाता है पासपोर्ट शिविर हमने देखा है कि बडनेरा शहर के अंदर बहुत कम लोगों ने लिए है। जो पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट इंटरनेशनल बनता है, जिस पासपोर्ट के ज़रिए हज, उम्रा और अदर कंट्रीज़ भी जा सकते हैं। तो ऐसा शिविर, एक सराहनीय शिविर नजीब करीम खान मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष लेने जा रहे हैं। तो हम पहुंचे हैं मिल्लत के हेड ऑफिस में और हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, अंदर की लोकेशन दिखा दें। जो मेहमान यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे पासपोर्ट बनाने की जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और मेहमान यहाँ पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान सबको गाइडेंस करते हुए, बताते हुए, समझाते हुए। हमारे बडनेरा शहर के नामचीन हस्ती है, मशहूर शख्सियत हाजी मुश्ताक साहब यहाँ पहुँचे हैं, हाजी हबीब साहब, डॉक्टर सादिक सर रिटायर, हमारे शगीर साहब, अशफाक खान साहब ठेकेदार पहुँचे, हाजी अनवर साहब यहाँ पहुँचे हैं। और अभी जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं हमारे माजी नगर सेवक अयूब खान, मुस्तफा खान, वो भी पहुँचे हैं यहाँ पे। सलीम सर, हमारे रहमान साहब, खान इंजीनियर के ओनर शकील खान साहब, और पूरी हमारे मिल्लत के जो खास है, जो मेहनत हमेशा बहुत मेहनत करते हैं, हमारे अफजल भाई। देख सकते हैं पूरी प्रोसीजर है वो शुरू हो चुकी है पासपोर्ट की और ये बहुत ही सराहनीय शिविर लिया जा रहा है। पासपोर्ट का शिविर हमने अभी तक हमारे बडनेरा शहर के नहीं, पूरे ज़िले में कहीं नहीं देखी है। जो नजीब करीम खान यहाँ मिल्लत के हेड ऑफिस में पासपोर्ट का शिविर लेने जा रहे हैं और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हमने देखा कि पूरे ग्रामीण के अतराफ़ के लोग भी पहुँचे। यहाँ पे अंजनगांव सुद्दी है, परतवाड़ा है, चांदूर बाज़ार है, नांदगांव खंडेसर है, नांदगांव पेट है, अमरावती है, ऐसे पूरे ज़िले के यहाँ पे लोग पासपोर्ट के लिए बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि पासपोर्ट बोलते तो अभी आजकल हमने देखा है कि मुस्लिम समाज के अंदर एक बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है उम्रे का, और उम्रे को जाने के लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य है। वैसे पासपोर्ट तो इंटरनेशनल बनता है, पासपोर्ट पे बनाने के बाद में दुनिया के अंदर कहीं भी आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। देख सकते हैं अभी कुछ महिलाएं भी यहाँ पे पहुँच रही हैं और प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो चुका है। पासपोर्ट का जो प्रतिक्रिया है और पासपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट की बहुत ही मतलब उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर चेंज नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए मिल्लत ने पहले मतलब पूरे सोशल मीडिया पे इसका आगाज़ कर चुके थे, इसका आगाज़ हो चुका था, पूरे ज़िले की मीडिया के अंदर ये छाया हुआ है। ये मतलब एक न्यूज़ चली कि मिल्लत की ओर से पासपोर्ट का शिविर यहाँ लिया जा रहा है और मैं दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं पूरे जो फॉर्मेलिटी है, जो पासपोर्ट की लगती है डॉक्यूमेंट की, वो यहाँ पे पूरा पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, जिसकी में आधार कार्ड है और इलेक्शन कार्ड है, टीसी वगैरह जो भी मतलब डॉक्यूमेंट लगते हैं। और डॉक्यूमेंट के अंदर अक्षर चेंज नहीं होना चाहिए, इसके भी विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि अक्षर चेंज होने के बाद में ऊपर जो उसकी लिस्ट है वो लिस्ट के अंदर गड़बड़ी आ जाती है। तो उसके अंदर पूरा देखा जा रहा है कि ई की जगह ई है, आई की जगह आई है। जिस तरह से जो टीसी है स्कूल की टीसी के मुताबिक ही जो डॉक्यूमेंट बनाए गए यहाँ पे। और मैं दिखाना चाहूँ, देख सकते हैं लोगों का आना शुरू है मिल्लत के हेड ऑफिस के अंदर और जो भी प्रतिक्रिया है यहाँ पे शुरू हो चुकी है और बहुत ही सराहनीय कार्य जो मिल्लत हमेशा करते आया है और करते रह रहा है। और मैं दिखाना चाहूँगा ऐसे यहाँ पे जो होर्डिंग देख रहे हैं आप, देख सकते हैं हेल्थ केयर कार्ड है, मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की होता है, ईद पर फुल मुबारकबाद, और बर्थ पैलेस, हेयर केयर शिविर और ऐसे बहुत से शिविर लिए है जिसके अंदर इसका होर्डिंग नहीं है, जिसमें राशन कार्ड का है। कोरोना काल के अंदर जो शिविर लिया गया था वो बहुत सी ऐसे होर्डिंग है यहाँ पे जो नहीं है। और जो भी अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूरी लोकेशन हम आप तक पहुँचाते हैं। देख सकते हैं मिल्लत के ऑफिस के अंदर पासपोर्ट का जो शिविर लिया जा रहा है उसकी रिबन काटी जा रही है और हमारे बडनेरा के प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ पे हाजी मुश्ताक साहब, हाजी हबीब साहब, सलीम सर, अशफाक खान साहब ठेकेदार, अयूब खान माजी नगर सेवक, जाकिर जमाल साहब, सादिक सर हमारे और हमारे मिल्लत के वरिष्ठ यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता। मैं चाहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह करके इस शिविर का आगाज़ कीजिए। देख सकते हैं हाजी मुश्ताक साहब के हाथों ये रिबन काटी जा रही है और बस शिविर शुरू होने जा रहा है। आइए देख सकते हैं पूरे बडनेरा शहर के यहाँ वरिष्ठ मिल्लत हमेशा सभी को रिस्पेक्ट देता है और सभी को इनवाइट करता है उसमें। और
हमारे सर सादिक सर यहाँ पे मौजूद, शगीर साहब, हमारे एजाज खान साहब MSCB कॉन्ट्रैक्टर, हाजी अनवर साहब, सादिक साहब, हाजी हबीब साहब, जाकिर जमाल साहब, अयूब खान साहब, हमारे यहाँ पे साजिद शेर साहब, यहाँ मुबिन साहब, मैं देखना चाहूँगा हम उधर रहमान भाई, हमारे सलीम भाई जो अभी नई बस्ती से आए, और नई बस्ती के हमारे गौली बिरादरी के हमारे भाई। ये बहुत ही सराहनीय है, ये शिविर लिया जा रहा है और इस शिविर का यहाँ पे आगाज़ हो चुका है और पूरे यहाँ बडनेरा शहर के अंदर सभी यहाँ पे वरिष्ठ पहुँचे हैं और हमने इसके पहले कोई ज़िले के अंदर ये इस टाइप का शिविर नहीं देखा है जो पासपोर्ट का शिविर है यार। हमारे शहजाद साहब, शकील खान साहब, खान इंजीनियरिंग के चेयरमैन ओनर शकील खान साहब, सभी यहाँ पे वरिष्ठ, और आगाज़ हो चुका है इस शिविर का। मैं चाहूँगा अपने कैमरे में थोड़ा सामने से लेके इनकी लोकेशन ले। अपना दादी घर कहकर सारी उम्मत को इस बात का पैगाम दिया है और सारे बंदों को इस बात का पैगाम दिया है कि वो मेरे घर की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़े। अगर कोई बंदा उसके अलावा अगर थोड़ा सा भी अगर करास हो जाता है तो उसकी नमाज रद्द हो जाती है। और बहुत से आशिकान रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा का एक जज्बा और उसकी इश्क और उसकी मोहब्बत अपने सीने में लिए हुए ये चाहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करे, वहाँ सलातो सलाम पढ़े और वहाँ पर हाज़िरी देकर अपनी किस्मत का लोहा मनवाए। लिहाजा उसके लिए सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो पासपोर्ट की सीढ़ी है, जो हमारे लिए शैतान की कमर तोड़ने के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जब पासपोर्ट बन जाता है तो उम्रा करने के लिए और साहिब इस्तेदाद लोगों के हज करने के लिए और बैरूनी ममालिक अल्लाह के रास्ते में लोग सफ़र करते हैं, जमातों में जाते हैं, दिगर असफ़ार होते हैं, बगदाद का सफ़र होता है। इसी तरीके से तरह तरह के असफ़ार अपनी इबादत को बनाकर लोग करते हैं। उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत ये पासपोर्ट होती है। हम सारे लोग इस बात के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और इसके बाद की पूरी लोकेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। नजीब करीम खान साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम हेल्थ कार्ड बडनेरा शहर को मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से दिया गया है। बहुत सी खिदमत इनकी है, लेकिन ये जो खिदमत को लेकर के आए इसमें दो काम है। एक तो इबादत समझकर इस काम को पासपोर्ट को बनाया जा रहा है, दूसरा ये है कि पासपोर्ट एक्ट के तहत 1966 के अंदर जो एक्ट बना था पासपोर्ट एक्ट, ये पासपोर्ट एक्ट जब बनाया गया तो इसमें ये बात कही गई थी कि पासपोर्ट ये भारतीय शहरियत का शनाख्ती नामा है। जिसके पास भी पासपोर्ट होगा उसको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पासपोर्ट बता दीजिए। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे दानिश्वर लोगों ने, सोशल वर्कर लोगों ने, सियासी समाजी लोगों ने बड़े मुहिम को छेड़ा था कि एनआरसी आ रही है, एनआरसी आ रही है, और गवर्नमेंट की बदनीयती को देखते हुए डॉक्यूमेंट्स दुरुस्ती की मुहिम छेड़ी गई थी। तो उसके अंदर देखा गया है कि लोगों के पास नाम अलग अलग तरीके के हैं, टीसी में कुछ, आधार कार्ड में कुछ, लेकिन जब पासपोर्ट का ये दौर गुजरता है तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स को दुरुस्त करना पड़ता है आपको, फिर जाकर पासपोर्ट आपका अपलोड होता है, फिर पासपोर्ट आपके हाथ में आता है। लिहाजा ये शनाख्ती नामा अगर हमारे पास में हुआ तो मुल्क की सालिमियत के एतबार से और हमारी शनाख्ती एतबार से एक ये हिफाजत का जरिया है जो हर बंदे को कोशिश करके बना लेना चाहिए, चाहे वो पैसे वाला हो या चाहे पैसे वाला ना हो। लिहाजा आज इसकी शिविर का आयोजन नजीब करीम खान साहब के इस मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए इंतज़ाम हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब नजीब करीम खान साहब से कि ऐसे बड़े बड़े लोगों के हाथों से ये मुबारक काम की ओपनिंग और इफ्तिताह और इसका उद्घाटन हुआ है। लिहाजा नजीब करीम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाए और चंद मिनटों में अपनी बात अर्ज करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाए। मैं उनको इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ, भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। जनाब नजीब करीम खान साहब। मैं सबसे पहले आप सभी हज़रात का ममनून मजदूर कि हमारे एक छोटे से कॉल के ऊपर आप लब्बैक करके यहाँ पे हाजिर हुए और हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके पहले भी हमने जो भी काम किया है, जो भी शिविर लिए, माशाल्लाह हमने आपको जब जब यहाँ पे याद किया या बुलाया तो आपने हमारे साथ में कांधे से कांधा लगा के हमारा साथ दिया है। आप जानते हैं पिछले कई टाइम से मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी कौम मिल्लत के लिए काम कर रही है और इसके अंदर आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आपने हमेशा हमें साथ पासपोर्ट हमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट है अपना, बाकी उसको हमने अपने कुछ भी नहीं लगता। तो आज माशाल्लाह ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबके हाथ से उसका उद्घाटन हुआ है और एक
350 नोंदनी में बस में आज है। अभी आगे और क्या हो जाए तो नहीं, यानी एक अंदाज़ा ऐसा है कि 500 तक के आज यहाँ पे इंशाल्लाह पासपोर्ट की नोंदनी हो जाएगी। अब इसके अंदर 2 और बाकी काम बाकी, आज पूरे आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरीफाई होकर आपका फॉर्म भर लिया जाएगा। इसके बाद में एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट थाने के अंदर आता है। सामने साहब ने अजीब भाई शेखनूर हम सब गए थे, जाकिर जमाल साहब हम गए थे उनके पास में, उनसे गुजारिश ये भी की है कि भाई इसके बाद में जो एक हमारी वेरिफिकेशन के लिए आता है, हमारी माँ बहन होती है, बच्चे होते हैं, तो आप हमारे ऑफिस पे आके हम उन लोगों को जमा कर लेंगे, आपने यहीं वेरीफाई कर लेना। तो उन्होंने हमको बोला कि ठीक है ऐसा हम कर सकते कर लेंगे। तो एक बात ये हो जाएंगी। उसके बाद में ये है कि अपने को जब यहाँ फॉर्म भरना है तो कोटावाला साहब सबसे पुराने हैं हमारे पासपोर्ट वाले, हमारी बड़ी बात है। खुशकिस्मत ये कि उनके आज हमारे साथ में यहाँ मौजूद है, उनके यहाँ से पूरा इंशाल्लाह काम हो रहा है। और हम अपनी सहूलत के हिसाब से जो अपना एक और काम होता है इसके अंदर, मेरे बेटे को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पोस्ट ऑफिस का, अपने ऑफिस आ गया है अभी, तो उसकी भी तारीख हम अपने हिसाब से उनको बोले और वो करवा के ले ले। बस इतना ही कहना है। और एक बार मैं और आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मैं मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमारे छोटे से बुलावे पे यहाँ पे हाजिर आ गया, हमारे प्रोग्राम को चार करना। अल्लाह उनका अपना दाम लगाना था वो लगा दिया, लेकिन जिस वक्त ज़रूरत पड़ती है, अभी 1700 रुपये और 1500 रुपये और 1200 रुपये 3 कैटेगरीज के अंदर इसकी रुकूमात है, बच्चे 61 साल के ऊपर और दरमियानी। तो इसके अंदर 1700 रुपये का एक काम है, उसके अलावा इंक्वायरी का मामला है, उसके अलावा नागपुर जाने का मामला है। ये बहुत कठिन मामला होते हैं। अभी हमारे मुफ्ती बिलाल साहब का एक पासपोर्ट बनाने की, अर्जेंट पासपोर्ट बनाने की नौबत आई, 7000 रुपये उन्होंने खर्च किया है। 7000 रुपये जो खर्च हो रहे हैं, अंदाज़ा करो 1700 उसके सामने क्या माने रखते हैं। तो ये बताना है कि बहुत से साथी ये चाहते हैं कि भाई इसके अंदर भी कुछ कंसेशन हो जाए, लेकिन हमारे लिए ये कंसेशन है कि हम यहाँ पर आरामी से बना ले रहे हैं और ये सहूलत हमको फराम हो रही है। के एतबार से जो मुहिम चल रही है उसके एतबार से भी फिक्र करें। और जो लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्स ला लिए वो जमा करा के अपना फॉर्म भरा ले, और जिन लोगों ने नहीं लाए हैं वो खुद दावत चलाकर अपने अपने महल्ले के अंदर मिल्लत के ऑफिस के ऊपर भेजने की कोशिश करें। आप सब लोग आए यहाँ पर मिल्लत की दावत पर, आप सब के हम ममनून और मशकूर हैं। अल्लाह ताला हम लोगों के लिए आसानी का मामला है। इस मिल्लत के प्रोग्राम में इस संस्था के आज जो पासपोर्ट का शिविर लिया गया था उसके उद्घाटक हमारे हाजी सैयद मुश्ताक साहब है, जो अलहाज अब्दुल वहाब हॉस्पिटल के संस्थापक अध्यक्ष है हाजी मुश्ताक साहब। मैं चाहूँगा उनसे आज के विषय में, ऐसा सब हम देख रहे हैं कि अभी मुस्लिम समाज के अंदर एक जज्बा एक कायम हो चुका है, जिससे मतलब उम्र और हज का बहुत ही एक लोग जा रहे हैं और अल्लाह उनको हिदायत दे। हमने देखा तो ऐसे इसमें नजीब करीम खान ने जो काम किया है, तो मैं चाहूँगा उसके विषय में 2 शब्द आप बोल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी का जब से नजीब करीम खान ने इनेकाद किया है, माशाल्लाह उस वक्त से पहले ही दिन से समाजी काम जो रुके हुए थे, जैसे आधार कार्ड हो गए, राशन कार्ड हो गए, ये शिविर ले लेकर इन्होंने माशाल्लाह बजनेरा के अक्सरियत लोगों का कार्ड और ये कागजात दुरुस्त करा दिए हैं। उसके बाद सेकंड मरतबा में इन्होंने हेल्थ कार्ड का कारोबार काम किए, जिसके लिए भी इन्होंने बहुत हर समय आप मौजूद थे और आपने हौसला अफजाई की, हमने देखा है। उसी तरह कोरोना वायरस का जो काल आया उसके अंदर वैक्सीन वगैरह के लिए भी सबसे बड़ी पहल उन्होंने ही की। अब माशाल्लाह ये जो काम किए ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त। ज़िले में किसी दिन नहीं लिया, पहली बार किसी ने भी, क्योंकि इसकी हर मुसलमान को अशद ज़रूरत है और हर मुसलमान की शदीद ख्वाहिश ये है कि मैं ज़ियारत यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए जाऊँ, और उसके लिए इन्होंने एक आसानी पैदा करने का काम किया है, जिसके लिए इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। और हम इंशाअल्लाह इनके साथ हर वक्त इनके जो भी काम होते रहते हैं मैं इंशाअल्लाह उसमें हाजिर रहता हूँ और पूरी तगोदूल के साथ जान के साथ इनके साथ में है। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा हाजी साहब, क्योंकि अमरावती हलचल 95% बढ़ने को लीड करता है, तो आपकी हर एक शब्द हर एक बात हर घर तक पहुँचती है। आने वाले समय के अंदर 2023 फरवरी या मार्च में चुनाव की डेट घोषित होने वाली है, तो मैं चाहूँगा कि आप नजीब करीम खान को आगे सपोर्ट करेंगे। देखो ये है कि हमारा एक इस ताल्लुक़ से हमारे सबसे पहले कमेंटमेंट हुआ है कि हमारा जो ट्रस्ट है अलहाज सैयद अब्दुल वहाब हॉस्पिटल का, उसमें 4 लोग इच्छुक हैं। अगर ये लोग एक दूसरे से टकराते हैं तो हम न्यूट्रल रहेंगे, और अगर कोई ये चेहरे 1-1 करके एक दूसरे के सिंगल में रहते हैं तो भरपूर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। आपको नहीं लगता कि कोई पद पे ना रहते हुए अपने खुद के जेब के निजी
पैसे इन्वेस्ट करके कौम के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं। हमने अभी तक तो नहीं देखा है कि किसी भी युवा ने अपने जेब के पैसे खर्च करके इतने बड़े बड़े शिविर लिए कोरोना काल के समय भी, और अभी प्रतिक्रिया शुरू है। माशाल्लाह इन्होंने तो लाखों रुपये इस पर खर्च कर दिए और बगैर कोई इसके। अब बहुत से लोगों का मंशा ये है कि भाई नजीब करीम खान जो कर रहे हैं, तो सबकी इच्छा होती है कि आप यानी भाई ओहदा लगकर मैं कोई काम करूं। तो इनकी इसीलिए इनकी भी यही ख्वाहिश है कि अगर मेरे को कोई ओहदा मिल जाता है उसके मेरे काम और उससे उसको तक़वियत मिलेंगी, इसके लिए इनकी ख्वाहिश है। अब देखो कामयाबी अल्लाह की तरफ है, अगर इनके मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई रोक नहीं सकता। मगर फिर भी बहरहाल मेरी तरफ से ये है, मैंने तो जरिया बनाया है, वो आपका सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा सलीम सर से भी 2 शब्द। सलीम सर थोड़ा सामने आइए। मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक है, मैं चाहूँगा सलीम सर 2 शब्द। पासपोर्ट शिविर के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आज जो प्रोग्राम लिया गया है, मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब नजीब करीम खान साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा है, ये एक मैं समझता हूँ बड्डेरा के अंदर पहली नौयत का प्रोग्राम है। आज तक की ये प्रोग्राम किसी ने नहीं लिया। मैं इस प्रोग्राम के लिए नजीब करीम खान साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये जो काम है बड़ा अजीम काम है। लोग इस पासपोर्ट बनने के बाद उम्रा के लिए और हज के लिए जाते हैं। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो उम्रा और हज कर सकते हैं, वरना हम वहाँ नहीं जा सकते। ये काम लेना और इस काम को सोसाइटी के माध्यम से लोगों तक इस पासपोर्ट को बनवाना और करवाना, ये बहुत अहम काम है। और इस काम को इसका अंजाम दिया है, इस काम के लिए मैं फिर से नजीब करीम खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आगे भी उनके जो सियासी और समाजी मिली काम जो पहले से लेते आ रहे हैं, इससे पहले उन्होंने राशन कार्ड का शिविर का काम लिया। 350 कार्ड मैंने भी सुना कि उन्होंने तकरीबन बना चुके हैं और 500 अभी और भी राशन कार्ड बनना उनके तरफ से जारी है। इस काम के लिए भी मैं अपनी तरफ से और हमारे तमाम जो लोग यहाँ मौजूद है दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना कहकर मैं अपनी यहाँ शुक्रिया। मैं चाहूँगा अशफाक खान साहब भी 2 शब्द बोलेंगे। मैं चाहूँगा अशफाक भाई, हमने अभी देखा है कि सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो के अंदर, उसके अंदर भी लोग बस्ती के अंदर एक आपका माहौल बन चुका है और लोग आपको पसंद करते हैं और करते थे। और मैं चाहूँगा कि इस माध्यम से जो आज नजीब करीम खान ने जो आज सराहनीय कार्य किया है पासपोर्ट का, क्योंकि हमने शिविर कोई ज़िले में देखा नहीं है और आज जो शिविर लिया जा रहा है पासपोर्ट का, और हमने देखा है कि मुस्लिम समाज के अंदर एक उम्र का एक मतलब जो अल्लाह ने हिदायत दी है उम्र के लिए बहुत से लोग जा रहे हैं, तो यहाँ उसको हिसाब से यहाँ बेनिफिट मिलेगा। पासपोर्ट जो बन के मिल रहा है, जो झटके ना मतलब दिक्कतें ना हो नागपुर जाने की, तो यहाँ पे कार्य चल रहा है मिल्लत के ऑफिस में। मैं चाहूँगा इस विषय पे 2 शब्द आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो नजीब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और ये पासपोर्ट बनाने का जो फॉर्म की फॉर्मेलिटी जो हो रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम, बढ़िया काम है। और इसके पहले भी नजीब साहब अच्छे काम बहुत सारे किए उन्होंने और करते आ रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। शकील साहब 2 शब्द। ठीक है। माजी नगर सेवक अयूब खान मुस्तफ़ा खान 2 शब्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से जो यहाँ पर पासपोर्ट का शिविर का प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबसे पहले हमारे मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष आली जनाब नजीब करीम खान साहब को और उनके तमाम टीम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके तमाम कामों के अंदर कामयाबी अता फरमाए। और ये शिविर पहला है जो इतिहास में बडनेरा की सरजमीन पर किसी ने नहीं लिया है। इसमें तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। हमने तो ज़िले में नहीं देखा, मैंने हक देखा है कि पूरे ज़िले के अंदर और इस सरजमीन के ऊपर किसी ने भी ये प्रोग्राम नहीं लिया जो आज नजीब करीम खान साहब ने करके दिखाया है कि पासपोर्ट वो चीज़ है जहाँ गरीब से गरीब को भी आज ज़रूरत है तो अपने नाम दुरुस्ती वगैरह कराने के बाद उसको सबसे पहले उम्रे या हज के लिए जाना है तो पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उनसे ये काम लिया है और कई को उन्होंने काम किए हैं। ये आपको भी मालूम है कि मैं मतलब हलचल न्यूज़ के माध्यम से जो आपको बता रहा हूँ मुख्तार साहब वाकई में कि उन्होंने राशन कार्ड के, आधार कार्ड के, पिन कार्ड के और कई चेकअप के शिविर लिए हैं। ये अल्लाह का करम है। इस सरजमीन के ऊपर लोग आए हैं बहुत से सामाजिक कार्य करने के लिए, मगर इस तरीके से खुद का पैसा खर्च करके समाज कार्य किसी ने नहीं किया जो आज का यानी तारीफ़ के काबिल है। और इसीलिए आज उन्होंने जो करके दिखाया अल्लाह के फजल करम से, मैं उनको अपने तमाम लोगों की जानिब से तहे दिल से मुबारक पेश करता हूँ। और ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके काम को हमेशा जारी और सारी फरमाए
आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। हाजी साजिद सेठ, 2 शब्द आप संक्षेप में बोल दीजिए, 2 शब्द बोलिए। ठीक है, हमारे मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के रिटायर HM सादिक सर, मैं चाहूँगा उनसे भी 2 शब्द आज के विषय में। सर, हमने अभी तक ज़िले के अंदर ऐसा शिविर नहीं देखा है। आप सीनियर है, आप शिक्षक है, आप हमारे उस्ताद है, और आज की डेट के अंदर कुछ पद पे ना रहते हुए अपने जेब के पैसे इन्वेस्ट करके हर समय शिविर, कोई भी मतलब एक जो कौम के फेवर में जो शिविर हो जिसमें कौम का फ़ायदा हो, कौम के अलावा हमने देखा गैर के लोग भी, जो गैर समाज के वो भी लोग पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि कौम के लिए पैसा मिल जाता है। कोरोना काल के समय भी हमने देखा है कि नजीब करीम खान ने काफ़ी मेहनत की है और बहुत ही सराहनीय कार्य ऐसे किए। तो मैं चाहूँगा, आप वरिष्ठ है और शिक्षक है, मैं चाहूँगा आज के विषय में 2 शब्द। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब नजीब खान साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो आए दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम लेते रहते हैं। जैसे आज जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, इसमें पासपोर्ट बनाया जा रहा है, जो बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है, और वो काम अपने ज़रिए कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको दिली मुबारक पेश करता हूँ। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे काम किए, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए, और मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह इसी तरह उनको काम करते हुए काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। मैं चाहूँगा हमारे शहजाद साहब, शहजाद युवा स्वाभिमान पार्टी के अंदर ये वरिष्ठ थे, लेकिन युवा स्वाभिमान पार्टी को रिजाइन करने के बाद में अभी न्यूट्रल है, अभी कोई पद वगैरह नहीं लिया है। तो मैं चाहूँगा शहजाद साहब आज के विषय पे 2 शब्द हम चाहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। मैं नजीब करीम खान साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो पासपोर्ट का जो शिविर है, बहुत बड़ा काम है। पासपोर्ट नाम से लोग डरते थे, पासपोर्ट कैसा बनाना, पासपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, कैसा लगेगा। पासपोर्ट के लिए नागपुर जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी पासपोर्ट नाम के लिए, मगर नजीब खान ने ये काम को एकदम आसान कर दिए। पासपोर्ट कोई भी आके अब यहाँ से आसानी से बना सकता है। नजीब करीम खान का हम शुक्रगुजार करते हैं। शुक्रिया। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे विदर्भ प्रदेश के माजी हज कमेटी अध्यक्ष जाकिर जमाल साहब, उनसे चाहूँगा 2 शब्द आज के विषय में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक नया उपक्रम इस बडनेरा की सरजमीन पर किया गया, जिसे पासपोर्ट बनाने का जो शिविर लिया गया। ये शिविर मैं समझता हूँ कि आज तक किसी ने नहीं लिया। दरअसल पासपोर्ट जो है वो एक नागरिकता का सबूत है कि आप इस देश के नागरिक हैं, इस बात का ये सबूत है। पासपोर्ट बनाने में काफ़ी दिक्कतें आती है, जिसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी TC, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती है। इसमें आपका नाम, स्पेलिंग सारे करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस होता है पुलिस स्टेशन में वेरिफिकेशन का, कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई क्राइम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पुलिस चेक करती है। और तीसरा प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट लेकर के पासपोर्ट ऑफिस में आपके पासपोर्ट को फाइनलाइज करने का। इन सारे कामों में काफ़ी वक्त लगता है। हमने अक्सर देखे कि कई लोग पासपोर्ट बनाना भी चाहते हैं, लेकिन पुलिस का वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट, और तीसरा उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक्स वगैरह रहती है, इसमें उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस शिविर के माध्यम से जनाब नजीब करीम खान साहब और की पूरी मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने मिल करके ये बेड़ा उठाया है कि हम पुलिस का वेरिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द करा देंगे, और अपॉइंटमेंट भी जल्दी लेकर के, और अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है तो उसका भी करेक्शन करा करके ये पूरा करने की जिम्मेदारी इन्होंने लिया है, जो एक बहुत आसान तरीके से लोगों का पासपोर्ट बन जा रहा है। हर शख्स चाहता है कि उसका पासपोर्ट बने और वो उम्रा हज वो जा सके। उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार उम्रा कर ले और फिर एक हज का जो अरकान है वो मुकम्मल कर ले। उसके लिए ये एक बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरत चीज़ है। पासपोर्ट के बगैर वो नहीं कर सकता। हमने अक्सर देखा कि कई लोग आधे में से छोड़ देते, किसी का वेरिफिकेशन नहीं होता। कई बार पुलिस स्टेशन जाना होता तो लोग बैठे रहते घंटों वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ से भी पुलिस स्टेशन का भी जिम्मेदारी ये बड़ी आसानी से करने वाले हैं। इन्होंने महकमे से बात की है कि भाई हमारा जो भी शिविर के अंदर जितने भी फॉर्म्स वगैरह आएंगे, इनके ऊपर में आप थोड़ा सा ध्यान दे करके जल्द से जल्द करा दीजिए। कोठावाला साहब जो अमरावती शहर के मशहूर पासपोर्ट बनाने वाले हैं, पासपोर्ट एजेंट है,
ऑथराइज़ है, उनके ज़रिए यहाँ पर पासपोर्ट बनाया जा रहा है। मैं जनाब नजीब करीम खान और मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी के तमामी अरकान को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक मुश्किल काम को बड़े आसानी में तब्दील कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जाकिर जमान साहब। और मोर्सी से भी कुछ हजरात यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा कि आपका नाम बताइए और मोर्सी से आप यहाँ पे पहुँचे हो। जी, असल में ये हमारे दोस्त जनाब नजीब खान साहब, ये उम्मत के लिए जितने पेश कदम रहते हैं हर मामले के अंदर, चाहे वो कोरोना काल के वक्त में हो या उम्मत का किसी भी मसले को लेकर जब लोग इनके पास आते हैं। हम भी कई मरतबा मोर्सी से यहाँ जब आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। मोर्सी के अंदर भी जो मसाइल रहते हैं तो हमारे बड़े भाई नजीब भाई इसमें बहुत पेश रहते हैं। कोरोना काल के अंदर भी हमने इनसे बहुत मदद ली, चाहे मोर्सी के पेशेंट थे और दूसरे भी दीगर जो समाजी सरगर्मी है। जमीयत उलमा हिंद को लेकर मैं वहाँ का सदर हूँ। जब भी कोई भी काम रहा तो हमारे बड़े भाई ने हमारा साथ दिया। जैसे पासपोर्ट को लेकर, इससे पहले राशन कार्ड का मसला आया, आधार कार्ड के मसले रहे, हमारी मुस्लिम समाज की जो औरतें हैं उनके जो दीगर मसाइल हैं उसके लिए जो डॉक्टर को लेकर शिविर, ऐसे बहुत से जितने भी समाजी काम हैं ये नजीब भाई इसमें पेश आज ये जो कदम इन्होंने उठाया है, जैसे मेरा ज़ाती मसला पासपोर्ट का 6 महीने से पड़ा था, लेकिन जैसे मुझे मालूम पड़ा तो नजीब भाई से हमने रब्ता करें। और भी मोर्चे के दूसरे एक डॉक्टर साहब भी आने वाले, डॉक्टर टाके साहब। तो ये बहुत बड़ा कदम है उम्मत के लिए, इसमें आसानी हो पैदा कर दी। इससे हमारे लिए जो जमात दावत व तबलीग के काम करने वाले लोग हैं, हज को जाने वाले, उम्रा को जाने वाले, ऐसे और मुस्लिम समाज के अंदर कम इल्मी होने की वजह से पासपोर्ट का जो मसला है इसमें बहुत तकलीफ होती है, पुलिस वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन। लेकिन ये कदम उठाने से ये बहुत आसानियाँ इसमें हो गई। अब मैं मोर्चे से यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ काम आसानी से होगा, और भी जो लोग मेरे साथ आए हुए हैं उनको पता है ये काम आसानी से होगा। यहाँ आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऐसा लगता है कि अपने लोग हैं, काम दे दो ये बेचारे कर देंगे। और मेरी दुआ है कि जो वेलफेयर सोसाइटी है, मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी, ये बहुत काम कर रही है। और ये कोई तारीफ़ के लिए पुल बांधना नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि नाम जो है काम से चलता है। और ये कि आज ये कल की नहीं है। मेरी दुआ है मेरे बड़े भाई नजीब खान साहब के लिए और इस सोसाइटी के लिए और जितने इनके कारकुनान हैं, अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हासिदीन से और साहिरीन से इनकी और इनकी पूरी टीम की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर दे। आमीन सर, आमीन, शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमारे हज़रत अलमत शाह और कमले बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह कमेटी ट्रस्ट के वरिष्ठ है हमारे सत्तार अंकल, मैं चाहूँगा उनसे भी कि आज ऐसा लग रहा है अंकल हमको कि आज यहाँ पे जो आप पहुँचे हो इस शिविर के अंदर, आपका अगले समय में या उम्रा जाने का इरादा ऐसा करके आए हो आप, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे बडनेरा वासियों को। क्या बताऊँ मैं, उम्रा करने का इरादा है ना आपका? इरादा तो बरसों से, मगर वो वहाँ हाजिरी हो नहीं रही। पासपोर्ट बनाने के लिए आए हो ना? पासपोर्ट तो मेरा पहले बनकर रद्द हो चुका है। अभी आज की डेट में बनाएंगे ना, बना लेंगे। क्या सरकार का बुलाना होगा तो पहुंच जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। ये थे हमारे सत्तार पहलवान साहब। मैं चाहूँगा बाकी और से हाजी साहब 2 शब्द, मैं चाहूँगा मोबिन साहब से भी 2 शब्द। नजीब करीम खान हम समय समय में अपने शिविर लेते रहते हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है हमको आने वाले समय में उम्र का इरादा बना के है आपका जो पासपोर्ट के लिए आए? 2 शब्द। जी हाँ, हमारा तो इरादा है उम्रे का भी। तो हमारे नजीब भाई ने जो प्रोग्राम रखे तो माशाल्लाह ये तो काम ऐसा है कि रिकॉर्ड ब्रेक काम है। ये किसी ने किया नहीं और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है माशाल्लाह। पासपोर्ट बोले तो ये जिसका पासपोर्ट बन गया समझो उसकी सही नीयत हो गई हज की, उम्रे की। जैसे इस्लाम में अहम फरीज़ा है ना ये हज, हाँ, उसके लिए सबसे आसान जाने का रास्ता बस यही है कि पहले पासपोर्ट बन जाए, और पासपोर्ट बन गया तो समझो सही नीयत हो गई, और सही नीयत हो गई तो अल्लाह उसको कबूल भी कर लेता। इसलिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया प्रोग्राम रखे हमारे नजीब भाई ने, और बहुत लोग आए माशाल्लाह, पूरे डॉक्यूमेंट भी जमा करना चालू है। सपोर्ट रहेगा आने वाले समय में नजीब करीम खान को आपका? अरे इंशाल्लाह फुल सपोर्ट रहेगा। ठीक है, शुक्रिया। तो हम अभी अंदर चल के और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मिल्लत के, हाँ, क्या नाम है आपका?
क्या पासपोर्ट के लिए आए हो? जी उम्र का इरादा है आपका? जी जी। क्या बोलेंगे आप नजीब करीम खान जो काम कर रहे हैं? बस अल्लाह की करम। सपोर्ट रहेगा आगे समय, आने वाले समय में? जी इंशाल्लाह रहेगा। जी जी। तो शुक्रिया। हमारे साथ में खाला जुड़ रहे हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए आए? कहाँ से आए? बन्नेरे से। बन्नेरा कौन सा बन्नेरा? नवी बस्ती। नई बस्ती से। क्या नाम है आपका? जमनबी से कासम। क्या उम्रा जा रहे हैं कि हज को जा रहे हैं? जिसको लगेगा उसको चले जाएंगे। चले जाएंगे इंशाल्लाह। कैसा लग रहा है यहाँ पे? इतने मतलब बाहर उठा पटक करने से अच्छा है कि यहाँ पर अच्छा है। हाँ यहाँ अच्छा है। ठीक है, देख सकते हैं। और मैं चाहूँगा बाकी लोग बैठे हैं उनसे भी, हमारे कलीम साहब, मैं चाहूँगा भाई, ठीक है, मैं चाहूँगा 2 शब्द आपसे भी। जी नहीं, क्या नहीं? उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक है गुलाम सर। मैं चाहूँगा 2 शब्द आज के विषय में। हमने देखा है कि ज़िले में नहीं, कहीं पर भी इस टाइप का शिविर नहीं लिया गया जो नजीब करीम खान ले रहे मिल्लत की ओर से, पासपोर्ट का शिविर। तो इस विषय में 2 शब्द गुलाम सर। बहुत अच्छी बात है। नजीब खान वैसे भी आए दिनों नए नए हेल्थ सेंटर के कार्ड के, राशन कार्ड के और दूसरे दीगर प्रोग्राम लेते रहते हैं, लेकिन ये एक अलग हट के ले लिया है प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये लोगों की एक बहुत ज़रूरत की चीज़ है। ये बहुत जटिला काम रहता था, लेकिन इसको इतना आसान बना दिया कि लोग ये समझ रहे कि चलो ये भी शिविरों में होने लग गया करके। तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके इसकी तारीफ़ करता हूँ नजीब खान की, और उनकी इस कार्य इसके लिए हिम्मत अफजाई और आगे और ऐसे काम करे। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह उसमें कामयाबी नसीब करे। आमीन। शुक्रिया। ये थे गुलाम सर। उसी तरह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं साजिद सेठ। साजिद सेठ का तारीफ़ की ज़रूरत नहीं, नाम ही काफ़ी। हमने देखा है कि सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और जो भी शहर के अंदर प्रोग्राम होते हैं, जैसे खास तौर पे मुशायरों के अंदर उनकी तस्वीरें बहुत लगती है होर्डिंग के ऊपर, और वो उनका सहारा नहीं कर रहे हैं। जो करते हैं उनको डोनेट भी करते हैं, वो हिसाब से वो मैनेज किया जाता है। तो आज मिल्लत के ऑफिस में पहुँचे साजिद सेठ आप, और हमने देखा कि पूरे ज़िले के अंदर ये शिविर नहीं लिया गया है इसके पहले, जो नजीब करीम खान ले रहे हैं मिल्लत की ओर से, पासपोर्ट का शिविर। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर आप पहुँचे हैं मिल्लत के ऑफिस में, और हमने देखा है साजिद सेठ साहब कि आप बस्ती के अंदर जो भी खासकर प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे आप शरीक होते हैं, पहुँचते हैं। किसी भी विषय का प्रोग्राम हो और किसी का भी हो, उसके अंदर कोई आपका ऐसा नहीं रहता कि भाई ये विषय तक वहाँ जाना है करके। हमने देखा है आपको, आपके बारे इसके बारे न्यूज़ फ्लैश की। मैं चाहूँगा कि आज के विषय में 2 शब्द। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए वैसे बोलिए। मैं मोहम्मद साजिद। यहाँ पे जो ये जो पासपोर्ट की रिन्यूअल का प्रोग्राम चालू है, मैं इसमें शरीक हूँ। ये हमारे नजीब करीम खान जो मेरे ख़ास दोस्त है बचपन। रिन्यूअल नया बन रहा है, रिन्यूअल भी हो रहा है, नया बन रहा है। रिन्यूअल भी हो रहा है और नया भी बन रहा। तो इसकी हम तायीद करते हैं। बहुत अच्छा काम है ये। पब्लिक को जो नहीं कर सकते, जिनको अमरावती नागपुर जाना पड़ता था, तो वो यहीं पे काम हो रहा है। ये इनकी हम सराहना करते हैं और इनका बहुत आभार मानते हैं। बहुत अच्छी बात है ये जितने भी काम कर रहे हैं, तो इनका हिरसा हिरसी और भी लोग देखकर, कुछ लोग अपने आप को समेट कर ये वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। तो इसके लिए हम तहे दिल से नजीब करीम खान का शुक्रिया अदा करते हैं। एक जनता का सवाल है साजिद शेख साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में 2023 के अंदर फरवरी या मार्च के अंदर चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो क्या आगे समय आपका सपोर्ट रहेगा इनको? इंशाल्लाह मेरे दोस्त है, इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे कि भाई नजीब खान थोड़ा बढ़ चढ़ के हमारे ग्रुप में आगे आ जाए करके। और भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगरचे अच्छी कैंडिडेट इनके साथ में मिलके खड़े रहते हैं तो उनको भी हम साथ देंगे। सब एक ग्रुप 4 लोगों को निकालना है। और नजीब खान तो मेरे खास दोस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे कोई ये नहीं है। आपकी कोशिश थी उनके साथ में होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कोशिशें कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं। कोशिश आप इंशाल्लाह कर रहे हैं। बिल्कुल साथ में ही है नाम। ठीक है, इंशाल्लाह आप कोशिश करते रहिए आप, और आपके साथ में सपोर्ट अच्छा रहेगा उनको। इसके बाद में हम नजीब करीम खान से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने आपको स्टार्ट से एंड तक की पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई और आपको दिखाई और दिखा रहे हैं, और हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष नजीब करीम खान से, जो हमने इसके पहले भी आपको तक उनकी पूरी न्यूज़ें पहुंचाई है। कोरोना काल से लेकर आज तक के बहुत सी सराहनीय कार्य ऐसे नजीब करीम खान ने किए है। और एक आज हमने देखा है कि ज़िले के अंदर, बडनेरा शहर के अंदर ऐसा शिविर किसी ने नहीं लिया है जो पासपोर्ट का शिविर है। पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता है। डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्पेलिंग की कोई गलती नहीं होना चाहिए, उसको देखते हुए इतना मैनेज करना
और यहाँ तक इस काम को लाना और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और प्रोग्राम यहाँ पर शुरू है। मैं जानना चाहूँगा नजीब करीम खान आपसे कि जो ये आपके दिमाग में आता कहाँ से? हमारे समझ में यही नहीं आता है कि हमने इसके पहले बताया था आपके, क्योंकि जो शिविर लिया जा रहा है ये बहुत ही मतलब कठिन शिविर है जो आप है ना यहाँ पे, और सभी लोग को आपने यहाँ पे इनवाइट किया है। और दूसरा सवाल, आने वाले समय के अंदर 2023 के अंदर फरवरी या मार्च के स्टार्टिंग में मनपा के चुनाव है, उसके विषय में आप हम जानना चाहेंगे आपसे। और अभी तक आपने अपने पत्ते नहीं खोले हैं जिसको बोलना चाहिए। जैसा इसके पहले हमने एक न्यूज़ फ्लैश की थी मोहम्मद साबिर साहब की, जो एमआईएम के थे तो वो कांग्रेस में गए, और उसी तरह हमारे स्वाभिमान वाले अयूब खान साहब वो भी मतलब कांग्रेस में गए। आपने अभी तक पत्ते नहीं खोले। मैं चाहूँगा हमारे अमरावती हलचल के न्यूज़ चैनल के दर्शकों को, और अमरावती हलचल 95% बढ़ने को लीड करता है, मैं चाहूँगा हर एक शब्द आपका हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। आज आप खुल के बोलिए और स्पष्ट बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं नजीब करीम खान, चेयरमैन मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी। सबसे पहली बात तो मुख्तार भाई एक ये है कि अल्लाह का बहुत ज़्यादा फजल करम है मेरे मालिक का, क्या उसने हमें ये काम के लिए कबूल किया है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक ये है कि मेरे साथ में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे नौजवान एक आवाज़ पे लब्बैक बोल के साथ में रहते हैं, ये हमारी ताकत है सबसे पहले। अब आप जानते हैं कि भाई जैसा आपने कहा कि आपके जहन में बात आती कहाँ से है करके, तो काम मैंने इसके पहले भी आपको बोला था कि 2 किस्म की होती है करके। भाई जब अगर पावर आपके पास में आ गया तो आप वो लाइन के काम करेंगे, आज आपके पास में पावर नहीं है तो ये जो काम है डॉक्यूमेंट वाले, तो मेरे निगाह में इसको बहुत कम लोग हाथ लगाते, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम आते हैं उसको बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाइयाँ होती है, इसके फॉर्मेलिटी रहती है। आप देख रहे हैं कि हमने काम शुरू किया था राशन कार्ड से। कहाँ से शुरू किया था? राशन कार्ड से। आज बात आ गई है पासपोर्ट पे। जैसा आपने बताया इसके पहले आपको अच्छे से मालूमात है कि भाई पूरे ज़िले में आज तक के किसी ने, मेरे को तो ऐसा जाता है कि महाराष्ट्र में किसी ने पासपोर्ट का शिविर नहीं लिया होगा। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं माशाल्लाह 350 हमारे पास में 2 दिन पहले से नोंदनी हो चुकी थी इसकी, और आज दिन भर में और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, लगता है कि 500 तक के यहाँ पे आज इसकी नोंदनी होंगी। अब कुछ काम ऐसे होते हैं मुख्तार भाई क्या पॉलिटिक्स से और राजनीति से परे होते हैं, जो दिल को एक सुकून देते हैं। एक इसमें कुछ काम मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी से, पूरी मेरी टीम से और हमसे ऐसे अल्लाह ने लिया है क्या, राशन कार्ड के हमने काम किए, वो तो हज़ारों में काम हुए, लेकिन कुछ काम उसमें ऐसे हुए 150 से 200 फैमिलीज़ जिसको अनाज नहीं मिल रहा मुख्तार भाई, वो हर महीने आज पिछले 3 साल से अनाज ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लगता है कि अपने से कुछ इंशाल्लाह अल्लाह ने अपने से अच्छा काम लिया है। उसके बाद में आप देखो हमने यहाँ पे काम एक शिविर लिया था हेल्थ कार्ड का, उसमें 3800 कार्ड बना के दिए माशाल्लाह हमने हमारे यहाँ से। उससे भी जितने हमने हमारे हाथ से कुछ लोगों को लिया के भर्ती कराया, मुफ्त में इसका इलाज हुआ, वो लोगों ने उसका भी फ़ायदा उठाया। उससे भी लगता है कि नहीं अपने हाथ से कुछ काम हुए हैं। इसके बाद में हमने कोरोना का वैक्सीनेशन का टाइम आया, सबका जहन एक ऐसा चल रहा था कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए, अपने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने उसके अंदर पहल करके हमारे यहाँ से 2500 से 3000 हमने उसकी भी वैक्सीनेशन करवाए, दोनों डोज के। आज जितने लोग हज उम्रा के लिए जा रहे हैं आप उनसे पूछिए कि वो दोनों सर्टिफिकेट कितने काम में आ रहे हैं, उसके बिना आपका हज और उम्रा नहीं हो रहा था, तो वो भी हमने किया है माशाल्लाह। और अब आज मेरी पूरी टीम के साथ में हमने बैठ के एक बात की है, सब लोग हमारे मिल्लत के अलावा भी जो हमारा पूरा ग्रुप है माशाल्लाह हमारे में हमेशा साथ में खड़ा रहता है, उनसे बात, उनका बोलना ऐसा है कि भाई आज अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि आज अपनी जो कौम है, अपनी जो कम्युनिटी है, आज वो हज और उम्रा के लिए बहुत बड़ी तादाद में जा रही है। और उसके लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगता है पासपोर्ट, और उसके लिए लोगों की अलग अलग भ्रांति है कि भाई इसको ये डॉक्यूमेंट लगता है, इसको ये लगता है, उसको वो लगता करके, तो उसको आसान तरीके से कैसा होता है हमने सबने बैठ के 2-3 मीटिंगें ली है इसके अंदर। उसके बाद में कोठावाला साहब से हमने कॉन्टेक्ट किए तो बोले अपन आसान तरीके से इसको करेंगे। तो आज अल्लाह का फजल करम है कि उसका आज यहाँ पे काम आसान तरीके से शुरू है। 2 स्टेप होंगे, मैंने इसके पहले आपको पूरा बताया है इसके अंदर कि भाई इसके अंदर कैसा करके काम चलेगा। तो ये काम करके भी मुख्तार भाई दिल को सुकून मिलता है। पॉलिटिक्स राजनीति ये एक अलग चीज़ है, अलग विषय है, लेकिन आज ये अगर यहाँ से काम होकर जा रहा है और ये लोग ये पासपोर्ट का हज और उम्रा बैरून जमात में जाने के लिए अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसके अंदर दुआ के अंदर हिस्सा लग जाएगा, बस उससे हमारा एक बेड़ा पार हो जाए। और आपने जो एक सवाल और किया कि भाई इलेक्शन के लिए क्या है मसला आपका, तो ये सब मेरी टीम है, मेरे बुजुर्ग है, मेरे दोस्त है, मेरी पूरी टीम है, बस्ती है साथ में, इन लोगों का अगर मशवरा आएगा तो भाई ठीक है हम इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे। मिल्लत अपना पूरा अच्छा स्टैंड पेश करेंगी एक इलेक्शन के अंदर, और जहाँ लगेगा नहीं भाई हमको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है तो हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। अब वो वार्ड लेडीज़ है जेंट्स है जैसा है वो वक्त पे, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और जनता का मसला
मसला है कि आप किस पार्टी के? अब पार्टी का जो मसला है वो टाइम पे देखा जाएगा मुख्तार भाई। अब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए दो चीज़ें हैं, जहाँ तक कि मेरे को लगता है। अब सबका अपना अपना मसला है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए दो बातें एक है कि एक तो सबका साथ आपके साथ में होना चाहिए, पहली शर्त। उसके बाद में आप वो चीज़ के लिए एबल है नहीं है ये होना चाहिए। अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं नगर सेवक का, ना कि आमदार खासदार का। तो नगर सेवक एक ऐसी छवि रहना चाहिए कि भाई वो आसानी से दस्तयाब हो जाए अपने को, वो अपने में का अपना हो। ऐसा ना हो कि भाई हमने आमदार हमने नगर सेवक चुन के दे दिया, वो आमदारी हो गया है, उससे मिलने के लिए 3 पैकेट पिए लग रही है। तो ये सब चीज़ें काम की नहीं रहती है, क्योंकि पब्लिक अगर अपने को वोट दे के अपने को वहाँ कहीं भिजा रही है और वोट दे के पब्लिक अपने को अगर अपना रहनुमा बना रही है, तो हमने उसके लिए हमेशा दस्तयाब रहना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हो तो आपने इलेक्शन का कॉन्टेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ये मेरा मानना है। और अगर आप ये आपसे नहीं हो सकता है तो आप फालतू में पब्लिक का भी टाइम और अपना भी टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत काम है वो कीजिए। लोगों का बडनेरे के बस्ती के लोगों को ये कहना है कोई पद पे ना रहते हुए लगातार हमने देख रहे हैं कि 3 साल के आसपास अपने खुद के पैसे खर्च करके समाज के लिए, कौम के लिए और सभी समाज के लिए जो आप शिविर ले रहे हैं टाइम पे, तो इसका बेनिफिट आपको अगले समय में नगर सेवक के रूप में मिलना चाहिए, लोगों को ऐसा कहना है। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये देखिए एक बात बहुत अच्छी है आपने की है, ये हमारा बस्ती है, ये हमारी बडनेरा है। ये क्या है, हज़रत अलमा शाह उर्फ कमली वाले बाबा की नगरी है। यहाँ के जो लोग हैं एक बार अगर उन्होंने कोई कमिटमेंट कर दिया या बोल दिया तो ये लोग ऐसा ना फरामोश नहीं है। ये लोग एक बार आपने किसी एक काम करवा के अपने हाथ से लिए तो वो उसकी बात रखते हैं, उसकी मान रखते कि नहीं ये आदमी हमारे काम आया था, हम उसको कैसा अपना तरीके से इसका बदला दे सकते, तो वो करते हैं यहाँ के लोग। अब कुछ लोगों का जो अब कैसा है, अब इलेक्शन पहले से नहीं रहा महानगर पालिका का, पहले कुछ 5-6 चेहरे हुआ करते थे, वहीं इलेक्शन हमारा बस्ती में घूमता। अब कैसा है, नए नए चेहरे, नए नए चैलेंज है इसके अंदर, तो जो सबसे अच्छे अपने आप को पेश करेगा उसका पब्लिक बिल्कुल साथ देंगी। और रहा सवाल कि अब कुछ लोग, आप नए लोग हैं हमारे यहाँ आए हुए, उनका एक मिथक ये है कि भाई अभी तक यहाँ कुछ हुआ नहीं, ये खेड़ा है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा, ये बिल्कुल ये गलत बात है। ये खेड़ा नहीं अल्लाह के बंदो, ये बडनेरा जंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बडनेरा जंक्शन। पूरे इंडिया के अंदर बडनेरे के नाम से अमरावती को पहचान जाता है, ना कि अमरावती को बडनेरे के नाम से पहचान जाता है। इसके लिए ये एयरपोर्ट है हमारे यहाँ पे, हमारा कोई सी चीज़ ऐसी नहीं, रेलवे स्टेशन है, हम खेड़े में नहीं रहते, अल्लाह का फजल करे। और दूसरी बात एक ही है कि एक बात ये बोली जाती है कि कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक के, ये बात मुख्तार भाई मैं सिरे से इनकार करता हूँ। आप घर से बाहर निकलिए, हर घर के सामने रोड है, नाली है, इलेक्ट्रिक का ले है, पानी की इतनी बड़ी टाकी है, हमारे 12-15 बेहतरीन मस्जिदें हैं, 2 कब्रिस्तान है, एक हमारा कब्रिस्तान 11.5-12 एकड़ का है, उसकी पूरी वॉल कंपाउंड हुई हुई है। तुम देखो क्या भाई, ऐसा ये नहीं बोल सकते अपन कुछ हुआ ही नहीं करके, ये गलत बात है। जिसको जैसा लगा, जितना उसके हाथ से हुआ उसने वो काम किया है, ये बात बिल्कुल बोलना गलत है। मैं दोनों बातों का ये खंडन करता हूँ कि ऐसा नहीं है। जिसको जैसी ताकत मिली है, जिसको जितना समझा उसने उतना काम यहाँ पे किया है। अब पब्लिक का ये मसला है कि आने वाले टाइम में कौन कितना अच्छे से काम कर सकता है, ये उनका फैसला है। अब तुम देख ही रहे कि भाई बगैर पावर होने के बाद में हमसे जो बन पड़ता है, हमने क्वेश्चन किया ना, हाँ हम वो करते हैं। हम ऐसा फालतू पड़मबाजी नहीं कि भाई जाके निवेदन दे देना है अपने को और बस निवेदन देने पर तो काम करना है, ये काम हमने आज तक के नहीं किया है। जो किसी ने भी हाथ नहीं लगाया वो कामों को, जो डॉक्यूमेंट के कोई भी काम है आप देखो, किसी ने भी हाथ नहीं लगाया वो काम को, हमने वो काम जटिल से जटिल होके करवा के दिए और सब फीस सबिल करके दिए काम, और उसका रिजल्ट मिला है। और सुकून, रिजल्ट का मसला ऐसा है मुख्तार भाई, वो कल क्या हो वो नहीं मालूम, लेकिन आज दिल को सुकून है कि हमने जो काम किया पूरी टीम के साथ में मिलकर, अल्लाह का फजल करम है कि उससे हमको आज कहीं ना कहीं सुकून तो है कि नहीं ये काम हमारे हाथ से अच्छा हुआ है। और ये भी काम आज जो चालू है, ये यहाँ से लोग जाएंगे, उम्रा को जाएंगे, हज के लिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसमें जरिया बने, ये हमको इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। इंशाल्लाह आगे भी हम सब लोग साथ में रहेंगे और जो कौम मिलत के लिए बन पड़ेगा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और हम हमारे ज़ात से कहीं भी जोड़ कर काम करेंगे, तोड़ वाला काम हम इंशाल्लाह नहीं करेंगे। एक छोटा सा एक सवाल, हम चाहते हैं कि भाई आगे आने वाले समय के अंदर कोई पार्टी का थोड़ा सा अगर जाहिर कर सकते क्या आप? बिल्कुल, पार्टी का मसला ऐसा है मुख्तार भाई कि वो टाइम का मसला है, सबके मशवरे का मसला है, किसी एक का फैसला उसके अंदर नहीं है। और बात कैसी है कि प्रभाग प्रतिनिधि से इलेक्शन होने वाली है, पर्सनल का नहीं है। सिंगल का होता है तो मैं मेरा फैसला कर लेता हूँ, लेकिन बात कैसी है कि 4 का होता है, 3 का प्रभाग होता है, उसके अंदर सब लोग बैठ के जो फैसला होगा वो मतलब पैनल डिसाइड करेंगे अपने को किस पार्टी में जाना है। हाँ, पैनल डिसाइड करेंगे किस पार्टी में जाना है। अब इसके पहले देखिए हमने कि भाई अपने यहाँ कहीं से कहते हैं कोई नाम MIM का नहीं था
बिल्कुल भी नहीं था। टाइम पे आए, सबको लगा कि भाई ये काम करना चाहिए, पब्लिक ने एक जुट हुए काम किया और आप देखते कितना अच्छा उसका रिजल्ट निकल के आया था। तो ऐसा टाइम पे जो बन पड़ेगा, सारे पार्टियों से ऑफर है, अल्लाह का फजल करम है। काम करने वाले को पार्टियाँ भी बराबर देखती है, उनका भी बराबर नेटवर्क रहता है, वो भी सब समझते हैं कि भाई किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला करेंगे सब मिलके। बस्ती की जो हमारी एकता है और जो सब मिलके चलने का हमारा एक फैसला है, उस पर हम इंशाल्लाह कायम रहेंगे। अपने आप को आगे पीछे जैसा करना है वैसा करके इंशाल्लाह अच्छा उसमें इलेक्शन के अंदर भी मिल्लत अच्छा रोल अदा करेंगी। ये हमारी पूरी इंशाल्लाह कोशिश रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया नजीब करीम खान साहब। ये थे नजीब करीम खान, मिल्लत के संस्थापक अध्यक्ष। हमने कोशिश की उनको पूछने की कि भाई किस पार्टी को आप चाहते, किस पार्टी से आप आगे समय में टिकट ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि पैनल जो हमारा डिसाइड करेगा, पैनल के हिसाब से हम बाद में डिसीजन लेंगे और जब हम प्रेस नोट निकालेंगे और जब आपको इन्वाइट करेंगे। अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है। हम चाहते हैं हमारे चैनल को देखें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन जुनैद खान के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।